फौजी गेम फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये आपको प्ले स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो आज हम लोग फौजी गेम के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फौजी गेम जो है उसका फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो ये जो गेम है इसे इंडिया में क्रिएट किया गया है और इसकी जो थीम है वो इंडियन सोल्जर्स के ऊपर है। और ये गेम के अंदर मतलब आपको कुछ वॉइसेस और सारी चीज़ें देखने के लिए हिंदी में मिल जाती हैं। तो इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है, स्टोरी लाइन है, वो ये है कि लद्दाख में एक घाटी है, वहाँ का पूरा स्टोरी लाइन दिखाया गया है कि वहाँ पे कुछ फौजी होते हैं जो कि जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को किडनैप कर लिया जाता है और एक अकेला जो मिस्टर सिंह वाला जो कैरेक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जाता है और मिशन को क्रॉस करके जितने लोगों को किडनैप किया गया है, जितने फौजियों को, उनको वहाँ से छुड़ा के फिर वापस लेकर आना है। तो अब ये पूरी स्टोरी लाइन है और अब मैं बताता हूँ कि बाकी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो गेम है ये पहले कंपेयर किया जा रहा था पबजी से, लेकिन ये पबजी की तरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पबजी एक बैटल रॉयल गेम है जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे उसमें 100 प्लेयर्स आते हैं और वो पूरा ऑनलाइन गेम है। लेकिन ये जो फौजी गेम है ये इंडिया में बना हुआ है और इसमें आपको मिशंस पास करने होते हैं, मतलब कि चेक पॉइंट्स पे पहुंचने होते हैं और इसमें 1 बाय 1 आपको फाइट करनी रहती है, मतलब दुश्मनों से, और वहां से आपको उन लोगों को छुड़ाना है। तो ये एक इसका डोमेन अलग है और पबजी का जो डोमेन है वो अलग है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कंपेयर ही क्यों कर रहे थे, लेकिन लॉन्च होने के बाद ये क्लियर हो गया है कि पबजी और इसका कोई भी आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि पबजी के आगे अगर आसपास हम लोग देखें तो ये कहां पे स्टैंड करता है। वैसे एक पीसी में गेम आया था जिसका नाम है फ्रीडम फाइटर्स, उसकी तरह हल्का फुल्का ये गेम लगता है खेलने में। और बाकी रही इस ऐप के बारे में, ऐप का जो साइज है वो 480 MB के आसपास का है। आप इसे हाई एंड डिवाइसेस, लो एंड डिवाइसेस और बजट स्मार्टफोन्स किसी भी डिवाइस में आप इजिली इसका मजा ले सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा अच्छे तरीके से बनाया गया है। लेकिन एक दो चीजें मुझे जो अच्छी नहीं लगी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोरी लाइन ये लोग थोड़ा सा बेटर कर सकते थे क्योंकि जो ये स्टोरी लाइन है ये हल्का सा शुरू में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला गेम लगता है क्योंकि शुरू में मैंने खेलना जब स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं थोड़ा सा मिशन पास किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी गेम में कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कि जैसे इस रास्ते से अगर मैं आगे गया हूँ, वहाँ पे मैंने फाइट की दुश्मनों से और आगे फिर से मैं गया, तो वहाँ पे बार बार लग रहा है कि बार बार जो सीन्स है वो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट वाला फीचर लगता है मुझे कि जब कोई भी चीज़ रिपीट होगी तो जो यूज़र है वो ज़्यादा देर तक गेम प्ले नहीं कर पाएगा। तो हाइप तो क्रिएट कर दी थी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी। अब मेड इन इंडिया है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ट्राई भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसको हाइप भी मिली। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया था और मोदी जी को भी ये गेम दिखाया गया था। लेकिन जहां गेम्स की बात आती है वहां पे फॉरेन की गेम और इंडिया की गेम मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आप कंपेयर करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे हम लोग कंट्री को नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड फील होगा क्योंकि पबजी में सारी चीज़ें अच्छे से ऑप्टिमाइज हैं और ये गेम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन अभी भी मांग रहा है क्योंकि मैंने देखा इसके कंट्रोल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इस गेम में आपको वेपन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, आपको केवल लात और घूसे चलाने हैं। और इसमें आपको कुल्हाड़ी और एक दो चीज़ देखने के लिए मिल जाती है जिसकी बैटरी आप बैटरी कह सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के बाद एक दो एनिमी जब आप मारेंगे तो अपने आप ही गायब हो जाएगा, उसकी भी एक लाइफ होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंप्रूव करने वाली थी। और बाकी अभी हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। गेम को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और पूरे गेम के बारे में हम लोग देखेंगे और ग्राफिक्स सेटिंग्स और भी बाकी सारी चीज़ें हम लोग स्क्रीन पर चलकर बात करने वाले हैं। अभी ये गेम थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो स्टोरी लाइन हम लोगों को दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे जो स्टोरी लाइन है वो हिंदी में डिक्टेट करता है। बाकी और लैंग्वेजेस में भी ये गेम होता तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ थी, लेकिन फिर भी अब इंडिया में बना हुआ है तो हिंदी में है तो ठीक ठाक मुझे लगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे नीचे इंग्लिश में आपको सबटाइटल्स भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी लाइन है वो ये है कि
एक घाटी है, उसमें हम लोग को मतलब जितने भी फौजी हैं वो जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को कैद कर लिया जाता है, मतलब किडनैप कर लिया जाता है दुश्मनों के द्वारा। तो अब यहाँ से इधर से एक मिस्टर सिंह का कैरेक्टर है जो कि हम लोग खेलेंगे। तो वो जो होता है वो उसे जाके जितने भी फौजी हैं उनको छुड़ाने जाना है। तो यहाँ पे एक रवि करके एक किरदार है, तो कैरेक्टर है, तो उसको टेंट में पकड़ लिया गया है और मिस्टर सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पे तुरंत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब दुश्मन, और वहाँ पे थोड़ा मारपीट होती है और उसके बाद वहाँ पे टेंट में आग लग जाती है। तो वहाँ पे रवि को नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन रवि जो है वो बोलता है मिस्टर सिंह से कि आपको मुझसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए अब मिस्टर सिंह जो हैं वो जाएंगे आगे की तरफ, और जितने भी मतलब इनके जो फ़ौजी हैं उनको बचाना है तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो ये स्टोरी लाइन है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो वैली है यहाँ पे इसमें मतलब वैली दिखाई गई है, तो यहाँ पे मेन चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर देखने में मिलती है कि जैसे कि एआई काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे 4-5 जब एक साथ आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए तो वो सब एक साथ अटैक नहीं करते, मतलब कि 1 बाई 1 ही वो लोग अटैक करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला भी हूँ कि अभी आप यहाँ पे देखिए कि अभी मैं आगे यहाँ पे आया हूँ, तो अभी मेरे पास एक कुल्हाड़ी टाइप का एक हथियार है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो पीछे जो एक दुश्मन खड़ा हुआ है, तो एनिमी, तो ये मुझे नहीं मार रहा है। जैसे उधर 2 एनिमी खड़े हुए हैं तो ये दोनों मुझे नहीं मार रहे हैं, और बल्कि होना ऐसा चाहिए गेम में कि ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बॉस अच्छा सा होता और जितने भी एनिमी आते हैं लड़ने के लिए वो सब एक साथ लड़ते तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील आता। तो अभी अगर हम लोग देखें तो अभी मतलब थोड़ा सा कमज़ोर लगता है गेम, और लगता है कि मतलब उतना ज़्यादा फील नहीं आ रहा है। और बाकी कंट्रोल्स की मैं बात करूं तो कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज मुझे नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि मैं कंट्रोल में कभी कभी मैं इधर उधर जब हम लोगों को जाना पड़ता है तो वो मतलब बटन उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने इसे प्ले किया है काफ़ी देर तक, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा। बाकी आप ट्राई करके मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 एनिमीज से मैं फाइट कर रहा हूँ लात घूसे से, लेकिन देखिए पीछे जो 2 एनिमी, एक कुल्हाड़ी या फिर कुछ लेकर खड़ा हुआ है तलवार, लेकिन ये दोनों हम मुझे मतलब मार ही नहीं रहे हैं, और जो पीछे वाला है वो तो दूर ही दूर रह रहा है। तो होना ऐसा चाहिए कि मतलब सब साथ में अटैक करें, और बाकी हील करने वाला भी कुछ अच्छा इन लोगों को मतलब मेथड देना चाहिए था। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने उसको मार दिया। अब उसका जो वेपन था वो उठा सकता हूँ मैं, तो वो मैंने यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये वेपन जो है वो उठा भी नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन की गेम को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी देखिए मेरी जो हेल्थ है वो कम हो गई है, तो हम लोग आग के किनारे आएंगे, और ठंडी है काफ़ी ज़्यादा, तो आग जब ये तापेगा तो इसको जो है वो बूस्ट मिलेगा। और हेल्थ देखिए फुल हो चुकी है, पहले हम लोगों की हेल्थ हाफ थी। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। तो हेल्थ इज़ ऑलरेडी फुल दिखा रहा है, तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब ये घाटी के जो सीन है वो मुझे बिल्कुल ही सिमिलर लग रहे हैं, आगे मैं जाता हूँ तो भी और पीछे जाता हूँ तो भी। तो ये चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं गेम में। बाकी अभी मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम फाइट करने आए हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे एक साथ कई मतलब ज़्यादा लोग आ जाएंगे, और हीलिंग केवल आग के किनारे जाकर हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे खेलते खेलते हेल्थ भी कम हो सकती है, तो वो एक मेजर कंसर्न वाली बात है। बाकी रही ऑप्टिमाइजेशन और बाकी सारी चीज़ों की बात, तो मुझे ये गेम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितनी इसकी हाइप क्रिएट हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, और बाकी मुझे नहीं पता, बट ये गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग सा लगा मुझे। शुरू में एक्साइटमेंट आती है, लेकिन बाद में उतना ज़्यादा मज़ा गेम में नहीं आता है। तो ये एक चीज़ मेजर कंसर्न फौजी वालों को देने वाला है। बाकी आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू में जाके वहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी अभी देखिए यहाँ पे मेरी डेथ हो चुकी है, और यहाँ पे फिर से चेक पॉइंट, जहाँ पे चेक पॉइंट लास्ट हम लोग पहुँचे थे वहाँ से फिर से जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग बाकी ग्राफिक्स और बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। गेम प्ले की बात अब हम लोग नहीं करने वाले हैं। ऐसा है कुछ गेम का इंटरफेस स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो ग्राफिक्स हैं वो ठीक ठाक ही लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ग्राफिक्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप वो ऊपर सेटिंग की बटन है, और सेटिंग पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम, बैकग्राउंड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। और ग्राफिक्स जो है वो मीडियम लगा हुआ है, इसको हम लोग हाई कर सकते हैं, वेरी हाई कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी इसको मीडियम ही रहने देते हैं, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट आता है। तो और बाकी सेंसिटिविटी आप यहाँ से हाई कर सकते हैं, एम सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे अगर रीसेट करना चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं। तो अभी और बाकी यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मेरी आईडी है जो वो युगल ड्रैगन लिखा हुआ है, रैंक 1 और ऑनर रोड करके लिखा हुआ है। तो इस पर जब हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी मैंने एक क्लब जो है उसको कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे 25 कॉइन आप कह सकते हैं उसको मैंने कंप्लीट किया ऑनर रोड पे, और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे लेवल में हम लोगों को जाना रहता है। तो इसको आप गेम प्ले करके जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर कॉइन्स भी कुछ मिलते हैं। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन्ड है कि 20% ऑफ द प्रोसीड्स विल बी कंटिन्यूड टू भारत के वीर। तो यहाँ पे ये फौजी लोगों को दिया जाएगा, जो इसमें पैसा खर्चा होगा उसका 20%। तो यहाँ पे आप देखिए कि आर्सेनल और यहाँ पे कुछ हथियार यहाँ पे दिए गए हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जो LAC होता है लद्दाख में, जहाँ पे मतलब फाइट वाइट होती है, वहाँ पे वेपन्स अलाउ नहीं है। तो इसलिए इसमें ऐसे वेपन्स को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो कि गन्स वन्स अलाउ वहाँ पे नहीं है। तो ये सारे जो मतलब हाथ से हथियार बनाए जाते हैं या फिर हाथ और पैर से ही लड़ाई वहाँ पे होती है। और बाकी यहाँ पे आप देखिए लोड आउट में यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पाइप है, एक्स है, क्लब है, तो ये सारी चीज़ें, और टोकन में जाके आप इसे खरीद भी सकते हैं पैसा देकर। जैसे 19 रुपीज़ में 30 कॉइन्स मिल रहे हैं, 149 रुपीज़ में 230 कॉइन्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखिए स्टोर भी ऑप्शन है, तो स्टोर में आप जा सकते हैं। बाकी बेस पे आप जाने के बाद यहाँ पे प्ले पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो गेम है वो खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कैंपेन, तो कैंपेन टेल्स फ्रॉम द गलवान वैली। तो गलवान वैली जो लद्दाख में है वहाँ की पूरी स्टोरी लाइन ये है। इस गेम को अभी हम लोग खेल रहे थे, और डेथ मैच जो है वो अभी आने वाला है, बिल्कुल पबजी की तरह हमको देखने के लिए लग रहा है, 5 वर्सेस 5 का। और बाकी फ्री फॉर ऑल, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो ये हो सकता है कि इसमें मतलब अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग ज्वाइन करें और खेल सकते हैं। तो फ्री फॉर ऑल, तो ये भी कमिंग सून है, ये भी कमिंग सून है। तो ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। अभी इसमें से केवल एक मोड अवेलेबल है, कैंपेन वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आप प्ले करके ये गेम मुझे बता सकते हैं कि आपको ये गेम कैसा लगा खेलने में। अपना ओपिनियन कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।